नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, जो भी जहाँ भी बहनें जाती हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आशा हो या फिर कोई भी हो, हमारे लिए सब एक जैसी हैं। तो देखिए, जहाँ भी जाती हैं आप सड़क पर, तो अपने आप अपने दिक को देख करके इधर उधर तभी आप निकला करें, नहीं तो जो निकलने वाले होती हैं उनको इंसान नहीं दिखाई देते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देते हैं। तो देखिए, सड़क हादसे में लघु शंका के लिए गई माँ बेटी की मौत। ये सैया आगरा में सैया राजनगर मार्ग स्थित रजपुरा के समीप लघुशंका के लिए सड़क किनारे जा रही महिला, उसकी दुधमुही बच्ची को सैया की ओर से आ रहे टेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेलर को कब्जे में ले लिया है। शुक्रवार की शाम 3:50 की बात है। करीब गांव जोधापुरा जाजू थाना सैया निवासी रजनी 23 वर्ष अपनी दुधमुही बच्ची 6 माह को लेकर अपने भाई राम सेवक पुत्र हरविलास के साथ बाइक द्वारा अपनी ससुराल गढ़ी खाडरा थाना शमशाबाद जा रही थी। गांव रजपुरा के समीप रजनी ने लघुशंका जाने के लिए बाइक रुकवा ली और सड़क किनारे पुत्री को साथ लेकर लघुशंका के लिए जा रही थी। तभी तेज रफ्तार लापरवाही से सैया की ओर से चला कर ला रहे टेलर के चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक शमशेर सिंह मौके पर तथा दोनों मां पुत्री के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टेलर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतक गांव गढ़ी खाडरा शमशाबाद निवासी योगेश के साथ 2 साल पहले शादी हुई थी। तो देखिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं थोड़ा अपने हिसाब से चला करें। अब देखिए, जो संगठन है उसके बारे में आपको बता दूं, अपने समाज में जो संगठन बने हुए हैं वो सब यही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या कर रहे हैं इसमें आप सभी भाई बहनों को दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को नीचे से काटने के पे तुले हुए हैं। कहीं वो आगे ना निकल जाए, वो उसको पीछे से काट रहा है तो वो उसको पीछे से काट रहा है। तो देखिए, ये आगे पीछे का चक्कर नहीं है, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, एकजुट होकर के चलना चाहिए, तभी हो पाएगा। ऐसा ना करें कि मतलब एक दूसरे को काटने के लिए उसके पीछे से पीछे किसी से कुछ कहें, भड़काते रहें, जिससे कि संगठन में और वो एकता होती है जो एकता नहीं रहती है। तो इस चीज़ का सभी संगठन, सभी जिला अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखें। देखिए, जिन भाई बहनों का अभी तक एमपीआर जमा नहीं हुआ है तो एमपीआर जमा कर दें। अपने अपने एमपीआरों के लिए आदेश निकल रहे हैं। सीडीपीओ को समय पर पदोन्नति नहीं तो ग्रेड पे 4500 ही सही। यानी सीडीपीओ को अगर पदोन्नति नहीं मिलती है तो उनको ग्रेड पे 4500 रुपये अलग से मिलने शुरू हो जाते हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण का फैसला, जब सीडीपीओ व डीपीओ के बीच दूसरा ग्रेड पे है ही नहीं तो फिर मंजूरी कैसे। सीडीपीओ को पहले वित्तीय स्नोतनय के रूप में ग्रेड पे 4600 रुपये देने का आदेश किया रद्द। यानी जो आदेश है वो रद्द कर दिया गया है। लखनऊ राज्य लोक सेवा अधिकरण ने कहा है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ को यदि समय से जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ के पद पर पदोन्नति नहीं मिल पाती है तो वह प्रथम वित्तीय स्नोतनयन के रूप में ग्रेड पे 4500 रुपये पाने का हकदार है। अधिकरण ने सीडीपीओ को 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने से संबंधी बाल विकास एवं पुष्टार विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। विभाग के नियमों के मुताबिक सीडीपीओ के रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर डीपीओ के पद व ग्रेड पे 4500 रुपये में पदोन्नति मिलनी चाहिए। पदोन्नति न होने की दशा में कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में डीपीओ के ग्रेड पे 4500 रुपये में प्रथम वित्तीय वर्ष के इस आदेश को श्रावस्ती में तैनात सीडीपीओ महेंद्र कुमार वर्मा ने अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण के सदस्य प्रशासनिक शीतला प्रसाद ने महेंद्र को याचिका स्वीकार कर ली है और विभाग द्वारा ग्रेड पे 4600 रुपये देने आदेश रद्द कर दिया है। अधिकरण ने विभाग को निर्देश किया है कि महेंद्र को
सीडीपीओ के पद से अगले उच्च पद का वेतनमान प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत करने के लिए 3 महीने में समुचित आदेश पारित किया जाए। विभाग प्राधिकरण के आदेश पर अमल करता है तो उसे ग्रेड पे 5400 देने का आदेश देना होगा। सरकार प्राधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दे सकती है। हालांकि जानकार बताते हैं कि विभाग के पास अधिकरण के समक्ष दी गई दलीलों में अतिरिक्त कहने को ज़्यादा नहीं है। अधिकरण के इस आदेश का महत्व यह है कि दूसरे जिन संवर्गों में इस तरह की विसंगति है उन संवर्गों के कर्मी भी इस तरह के लाभ की मांग के लिए आगे आ सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के इसको बोला गया था शुरुआत में कि जैसे ही आंगनवाड़ियों की जो नौकरी है वो 10 वर्ष पूर्व हो जाती है, 10 वर्ष हो जाते हैं तो उसको पदोन्नति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ फॉर्म भरे हुए भी 7 से 8 साल बीत चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों को भी अपनी याचिका डालनी चाहिए कि हमारा जब तक प्रमोशन नहीं हो रहा है तब तक हमें भी ग्रेड के हिसाब से पैसा हमारा बढ़ाना चाहिए। 18,000 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 18,000 हो जाना चाहिए, जिससे कि हम भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। इन तर्कों पर बनी बात सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन SCP के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को देने का मकसद उनके सेवा में आए 18वें की शतपूर्ति किया जाना है। CDPO को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर DPO के पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रावधान सेवा नियमावली में है। इसी नियमावली में DPO का ग्रेड पे 5400 रुपये तक किया गया है। प्रश्नगत संवर्ग में CDPO व DPO के बीच अन्य कोई पद या वेतनमान अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता को संवर्ग में उपलब्ध अगला वेतनमान ही प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विभाग के संवर्ग में जब ग्रेड पे 46 अस्तित्व में ही नहीं है तो इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विभाग ने भी माना कि संवर्ग में ग्रेड वेतन 4200 व ग्रेड पे 5400 के बीच कोई अन्य वेतनमान नहीं है। ऐसे में ग्रेड पे 4200 के बाद अगला ग्रेड पे 5400 ही मिलना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत इनकी यानी 4200 ग्रेड उस वेतन के साथ में, यानी ग्रेड पे पहली उसकी होगी 4200, उसके बाद अगला ग्रेड पे उनका होता है तो 5400 रुपये होता है। तो इस तरीके से सबके ग्रेड पे सबके वेतन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन आंगनवाड़ियाँ ना तो राज्य कर्मचारी हैं ना केंद्र कर्मचारी सिर्फ काम के लिए सभी जगहों पर आंगनवाड़ियों को प्रथम रखा जाता है, बल्कि पैसों के लिए सबसे पीछे रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो भी जिला अध्यक्ष संगठन देख रहे हों तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि इसके लिए आंगनवाड़ी बहनों की तरफ से आवाज़ उठाएं कि उन्हें भी जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता है तब तक उनका पैसा बढ़वाने का कष्ट करें। धन्यवाद।